तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ की बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको पता ही होगा कि बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है, साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि मैथ में 20 नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में तो हमारा 3 से 4 मिनट उसी एक क्वेश्चन पे चला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर की मैथ को सॉल्व करा कर सिखाएंगे और उस क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कराना सिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, ऊंचाई और दूरी की। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है लेकिन आपको मुझे पूरा विश्वास है कि 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। दोस्तों तो आइए बात करते हैं पहले इसके कुछ बेसिक की। देखो जैसे मान लेते हैं इसमें आप लोगों को देखे होंगे कि मीनार आता है, भवन आता है, ऐसे कुछ बिल्डिंगें आती हैं ना। तो मान लेते हैं एक मीनार है और यहाँ से देखो दोस्तों अगर मीनार से ऊपर से हम देख रहे हैं तो वहाँ पर अवनमन कोण बनता है। क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, अगर अवनमन कोण का मान दिया है तो आप ध्यान देना कि वहीं उन्नयन कोण का मान होगा। अगर उन्नयन कोण का मान दिया है तो अवनमन कोण का भी मान वहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा। अगर अवनमन कोण का मान दिया है 30 अंश तो आपको उन्नयन कोण ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं रख देना। ठीक है, आपको पता होगा कि ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मुझे आपको ये सिखाना था। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे दोस्तों एक चीज ध्यान देना कि मैं यहाँ पे देखो हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली कक्षा 10वीं की बात करें तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो त्रिभुज रहेगा, अगर हमारा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में देखो या तो 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर दोस्तों चलो इसी को इरेज करके इसी में बता दे रहे हैं। या फिर दोस्तों दूसरा कोण आएगा, आपसे पूछा जाएगा तो होगा यहां पे तो 90 अंश होता है, ए बी सी इसका नाम ले लीजिए, इसका नाम भी ए बी और सी कर लीजिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा अगर ये 90 होगा तो दूसरा आता है 45 अंश और 45 अंश पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दोनों का बता रहा हूँ इसी पे जो टाइम लगेगा उसके बाद सवाल तो हम लोग सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए अगर 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो, जैसे मैं माना कि यहाँ पे 30 अंश का कोण दिया है इस समकोण त्रिभुज में, यहाँ तो आपको पता है कि 90 अंश होगा। तो देखो 30 अंश अगर रहेगा तो इसका जो रेशियो रखना आप यहाँ पे 30 अंश के सामने 1 रखना, 60 अंश के सामने जो होगा कौड़ी में 3 रखना और 90 अंश के सामने दोस्तों 2 रखना। कब? जब 60, 30 और 90 का त्रिभुज बनेगा, मतलब एक समकोण त्रिभुज होगा, उसमें एक कोण 30 अंश होगा, एक कोण 60 अंश होगा और एक कोण 90 अंश होगा। तो उस समय 30 अंश के सामने की भुजा पे आप 1 रखना, 60 अंश के सामने कौड़ी में 3, 90 अंश के सामने 2 रखना। ठीक है, चलो आओ देखो इस पे 30 अंश के सामने हम यहाँ 1 समझेंगे। यहाँ देखो 90 अंश के सामने 90 अंश तो दोनों में फिक्स होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ का जो कोण बनता है, जहाँ कोना होता है वहाँ 90 अंश का बनेगा। यहाँ समझ रहे हो ना, बी पे समकोण त्रिभुज होगा तो यहाँ पे जो होगा 90 अंश के सामने के कितना होगा 2। अब बात करते हैं तीसरी भुजा दोस्तों, तीसरी जो 60 अंश होगा, यहाँ देखो 90 अंश कोण बना है, यहाँ 30 अंश तो यहाँ कितना बनेगा 60 अंश। और 60 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कितनी होगी कौड़ी में 3। इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो 45 अंश का क्या होता है। अगर 45 अंश और 90 अंश, 2 कोण 45 अंश और एक कोण 90 अंश रहेगा तो उसका रेशियो क्या रखेंगे? उसका रेशियो दोस्तों 1 और कौड़ी में 2 रखते हैं। 1 और कौड़ी में 2 रखते हैं। जैसे 45 अंश के सामने की भुजा 1 हो जाएगी, इस 45 अंश के सामने की भी भुजा 1 हो जाएगी, 90 अंश के सामने की भुजा कौड़ी में 2 हो जाएगी। तो सिर्फ आपको ये दोनों तैयार करना है, समझना है, बाकी सवाल तो सेकंडों में लग जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो ये समकोण त्रिभुज होगा कोई, यहाँ पर मैंने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा है। अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 अंश
तो देखो ये 30 अंश हो गया, ये तो 90 अंश होगा, ये कितना होगा 60 अंश। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या होगी 1, 60 अंश ये हो जाएगा, 60 अंश के सामने की भुजा क्या हो जाएगी कड़ी में 3 और 90 अंश के सामने की भुजा 2। इसी प्रकार अगर और कोई ट्रायंगल है जिसमें 45, 45 और 90 रहेगा तो 45 और 45 के सामने की भुजा क्या होगी 1 और 1 और 90 के सामने की रूट में 2। ठीक है, इससे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। दोस्तों मेरे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बना है ए बी और यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ध्यान देना कि यहाँ का कोण 30 अंश है और ए बी का जो भुजा दिया है इसकी लेंथ दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पूछा है ए सी और बी सी कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखो आपको मैंने अभी बताया था कि 30 अंश के सामने अगर समकोण त्रिभुज हो रहा है, कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो जो 30 अंश का कोण बनेगा 30 अंश के सामने का रेशियो 1 होता है, बाकी जो 60 अंश होगा उसके सामने कड़ी में 3, 90 अंश के सामने की भुजा 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमको 30 अंश के सामने मतलब एक की वैल्यू दिया है 20 अंश और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक के मतलब इसका रेशियो 1 होता है तो इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसका कितना गुना ये है 2 गुना, तो इसका जो मान होगा 20 गुना के 40 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं AC कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। बात करते हैं BC की, तो BC देखो एक का कितना गुना है कड़ी में 3 गुना है, तो जितना AB होगा उतने में कड़ी में 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा AB निकल जाएगा BC। मतलब 20 में 20 गुणे कड़ी में 3 मतलब 20 कड़ी में 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को मैं अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ए रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समतल मैदान है, एक मीनार की छाया जो है ये मीनार हो गई, इसकी छाया जो होती है इसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी होती है ना। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा। ठीक है, अच्छा आओ समझते हैं। मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई थी मीनार की, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 1 हो गई, तो इसकी जो छाया होगी कह रहा है कि कड़ी में 3 गुनी होती है, मतलब 1 का कड़ी में 3 कहेंगे तो कड़ी में 3 ही हो जाएगी। अगर इसको आप x मानेंगे तो x कड़ी में 3 होगी, बात तो वही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर थीटा यहाँ पे होगा तो थीटा कितना रहेगा तो उसके सामने की भुजा 1 होती है। पीछे मैंने बताया ना कि यहाँ अगर 30 अंश रहेगा तो उसके सामने की भुजा 1 होती है रेशियो में, और यहाँ अगर 60 अंश है तो उसके सामने की भुजा कड़ी में 3 होगी। तो बताओ यहाँ वाला उन्नयन कोण होगा यहाँ तो कितना कोण होगा, उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा 30 अंश। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो एक मीनार है, इसकी ऊंचाई और इसकी जो छाया बन रही है, छाया देखो इधर बनती है ना, ये दोनों क्या है समान है, जितना ए है उतना ए है। मान लेते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कोण कितना होगा। हमको क्वेश्चन लिखने से पहले आपको आंसर आ गया होगा। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसका कितना आएगा। देखो कह रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई होगी उसकी छाया के बराबर होगी। मान लेते हैं ऊंचाई 1 है तो उसकी छाया भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10। तो बताओ दो भुजाएं आपस में कब बराबर होती हैं, जब यहाँ का कोण 45 अंश होता है तो उसका रेशियो 1:1 होता है। तो मतलब कह सकते हैं सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा 45 अंश। दोस्तों अगला क्वेश्चन रहा ए। क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, लिखते चलते हैं हम लोग। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितने है दोस्तों 20 मीटर है। 20 मीटर ये मीनार की ऊंचाई हो गई, ये भी एक मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इसकी छाया जो होती है 20 कड़ी में 3 मीटर बनती है। इसकी छाया जो मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर और उसकी छाया 20 कड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये पूछा है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये बताओ
ए 20 है, इसका कड़ी में 3 गुना है, ठीक है। ए 20 है तो इसका कड़ी में 3 गुना है, तो बताओ कौन सी साइड होती है, तो यहाँ का रेशियो इसका कड़ी में 3 गुना होता है। मतलब 30 अंश की जो सामने की भुजा होती है वो 1 अगर होगा तो उसका कड़ी में 3 गुना, मतलब ये कड़ी में 3 होता है, क्योंकि ये 60 अंश का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 था तो ये क्या हुआ, 20 कड़ी में 3, तो ये कितना रहा होगा, ये दोस्तों यहाँ का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश रहा होगा, ठीक है। उन्नयन कोण कितना होगा, 30 अंश होगा, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब एक क्या है, पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और ये पतंग भूमि से कुछ दूरी पर किसी चीज से बंधा हुआ है, मतलब ये जो डोरी है टाइट तनी हुई है, और ये जो डोरी है भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। तो आपसे क्या पूछा है, इस डोरी की लंबाई पूछा है, ठीक, इस डोरी की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना दोस्तों कि 60 अंश दिया है तो 60 अंश के सामने का जो रेशियो होता है कड़ी में 3, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कड़ी में 3 के बराबर कितना दिया है, 60 अंश। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 बराबर 60 अंश दिया तो 1 बराबर कितना होगा, 60 मीटर में दिया है ना, ये तो डिस्टेंस दिया है ना दोस्तों, तो मीटर में होगा। कड़ी में 3 बराबर 60 मीटर, तो 1 बराबर कितना होगा, 60 बटा के कड़ी में 3, 1 की वैल्यू 60 बटा कड़ी में 3 आ गई। पहले आपको 1 की निकालना होगा। अब बताओ अगर इसकी डिस्टेंस पूछता तो कितना आता, क्योंकि यहाँ 30 अंश का कोण बनेगा और 30 अंश के सामने की रेशियो जो होता है 1 होता है, तो 1 का मान कितना आ गया, 60 बटा कड़ी में 3। लेकिन हमसे इसका पूछा है तो इसका कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, 1 का 2 गुना होता है दोस्तों। तो 1 की वैल्यू इतना है तो 2 गुना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, 60 बटा कड़ी में 3 गुणे 2 कर लीजिएगा, यही ना होगा, 60 बटा कड़ी में 3, क्योंकि 1 का मान है, इसका 2 गुना हो रहा है तो 2 का, इसका रेशियो 2 होता है, 90 के सामने की भुजा का रेशियो 2 होता है, तो 2 का गुणा कर लीजिएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 60 को अगर 3 गुणे 20 करोगे तो 20 60 हो गया, नीचे कड़ी में 3 गुणे 2 कर लेना। अब बताओ 20 दूना के 40, 1 कड़ी में 3 से 3 में 3 को हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो 1 कड़ी में 3 से 1 कड़ी में 3 कट जाएगा, इसका मान जो आएगा दोस्तों 40 कड़ी में 3 आ जाएगा, इतना मीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में होगा विकल्प उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लेते हैं भूमि पे एक सीधा खंबा हुआ है, ये डोरी है और डोरी की लंबाई कितनी है दोस्तों, 20 मीटर, 20 मीटर लंबी एक डोरी है। इसका नाम देते थे ABC। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, मतलब भूमि स्तर के साथ इस डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है दोस्तों, तो आपको क्या बताना है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबे की ऊंचाई बताओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ जब एक कोण 30 अंश है तो इसका रेशियो 1 होगा, ये 60 अंश है यहाँ पर होगा तो इसका रेशियो कितना होगा, ये कड़ी में 3 होगा, और 90 अंश के सामने का जो रेशियो होता है वो दोस्तों कितना होता है, वो 2 होता है, आपको पता होगा कि वो 2 होता है। तो ये बताओ ये 2, मतलब ये 2 का मान दिया है 20, तो 1 का मान कितना होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये अगर पूछा जाता है तो कितना होता है 10 कड़ी में 3 मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोस्तों खंबे की ऊंचाई, तो कितना होगा 10 मीटर। अगर पूछता कि बताओ इससे इसकी दूरी कितना होगा, तो 10 कड़ी में 3 मीटर। कुछ भी पूछेगा तुरंत आप लगाना, 10 सेकंड के अंदर लगाना है हम लोगों को, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। एक अच्छा देखो कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के किताब से सवाल था, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा एनसीईआरटी से, तो आप देखे होंगे कि इसमें साइन कास्ट टेन कुछ सब माने होंगे, लगाए होंगे, कम से कम 5-6 लाइन में तो जाना ही है श्योर, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड, हम आपको क्या सिखा रहे हैं, हम आपको एमसीक्यू में अपने टाइम को सेव करना सिखा रहे हैं। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप पूरे लॉन्ग मेथड से मत लगाना बच्चों, एकदम ट्रिक यूज करना जैसे मैं बता रहा हूं और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों
कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा आपके पास पूरे साइंस की किताब से और पूरे मैथ की किताब से, जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से आपका बहुत हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मान लेते हैं 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाता है दोस्तों। और क्या करता है, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। मान लेते हैं कि अधिक उम्र के बच्चे जो होंगे उनके लिए जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगी वो 3 मीटर होगी। फिर आगे कह रहा है कि एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हैं। इन दोनों के कंडीशन में क्या है, भूमि के साथ ये 60 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं, 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। सॉरी बच्चों, देखो यहां ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि यहाँ का जो बच्चों के लिए है यहाँ पर 30 अंश का कोण बनता है, और जो वयस्क होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए 60 अंश का कोण बनता है। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या पूछा है हमसे, दोनों स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, 30 अंश के सामने की भुजा 1.2 है, तो बताओ ये 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, इसका 2 गुना। तो मतलब ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगी, 3 मीटर आंसर हो गया, है ना। छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। अब बड़े के देख लो, ये 60 अंश के सामने की भुजा कड़ी में 3 है, अरे सॉरी 3 है। तो आप ध्यान देना कि इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, कड़ी में 3 होता है। तो कड़ी में 3 बराबर 3, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, पहले 1 का निकाल लो। तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा कड़ी में 3। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका मान आ जाएगा कड़ी में 3, क्या आएगा, 1 का मान आएगा कड़ी में 3, मतलब ये वाली साइड कड़ी में 3 आएगी। लेकिन हमसे पूछा इस फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये कितना होगा, 1 का 2 गुना होता है, तो ये है कड़ी में 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। इसका आंसर हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। चलो भाई एक मीनार बना लो, मीनार की लंबाई हो गई ये भी। आगे दिया है भूमि के पाद से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब इसकी जो ये दूरी दे दिया है 30 मीटर दे दिया। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे जो दिया है दोस्तों 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा ये बताओ, ये 30 अंश हो गया तो इसके सामने की रेशियो 1 होती है, तो यहाँ पे 30 अंश हुआ तो यहाँ पे दोस्तों 60 अंश होगा, और 60 अंश के सामने की रेशियो कड़ी में 3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 बराबर 30। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 30 बटा के कड़ी में 3। ठीक है, 30 बटा के कड़ी में 3। अब इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 10 कर सकते हैं, बटा कड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 10 कड़ी में 3। एक कड़ी में 3 यहाँ बचेगा और 10, तो इसका मान क्या होगा, 10 कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस मीनार की ऊंचाई पूछा जाएगा तो 10 कड़ी में 3। क्यों हम 1 का मान क्यों रखें, क्योंकि देखो 30 अंश के सामने का जो रेशियो होता है 1 होता है, 60 अंश के सामने का रेशियो कड़ी में 3 होता है, 90 अंश के सामने का रेशियो 2 होता है। तो हमको 60 अंश के सामने का मान दिया है तो उसको कड़ी में 3 बराबर रखेंगे तो 1 का मान निकल जाएगा। 1 का निकालने के लिए 30 में क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 30 में कड़ी में 3 का भागा दे देंगे, वहाँ 1 का निकलेगा, जो 1 का होगा वहीं तो 30 अंश के सामने की रेशियो होती है। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे आपको बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डेली मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट जिसमें दो एंगल होते हैं उसको मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, टेक केयर।